हेलो फ्रेंड्स, आज की इस व्लॉग में मैं लक्षद्वीप के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगी कि लक्षद्वीप कैसे जाया जाए और किन किन बातों का ख्याल रखा जाए वहाँ जाने के बाद। किस तरह से आपका अकोमोडेशंस, रहना खाना पीना, आप किस तरह से अफोर्डेबल प्राइस में आप पा सकते हैं, तो इन सब के बारे में आपको इसी वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। ये देखिए दोस्तों, हम दिल्ली से कोची एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और कोची से अभी जस्ट हमने अगाती आइलैंड पे हमने लैंड किया है। और जैसे ही हम लोग आए तो बारिश की बूंदों ने हमारा वेलकम किया। बहुत ही प्लेजेंट वेदर था, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान था बाहर का। और जैसा कि हमने सोचा था कि बहुत ह्यूमिडिटी होगी और कोस्टल एरिया, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटा सा प्लेन जाता है कोची से अगाती तक, लगभग 65 सीटर होगा ये प्लेन। अभी हम एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए, छोटा सा एयरपोर्ट है ये अगाती का, बहुत ही प्यारा सा। और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी, परमिट से लेकर सभी कंप्लीट करने के बाद में एक घंटा लगता है, सारी फॉर्मेलिटीज़, परमिट वाले इश्यूज जो भी होते हैं। अभी एक गाड़ी के थ्रू जहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया था, वो गाड़ी हमें लेने के लिए आगे आ रही है और हम जहाँ पे हमारा अकोमोडेशन है वहाँ पे हमें ले जाया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये जो सड़क है जहाँ से गाड़ी जा रही है, उसके दोनों तरफ समंदर है और बीच में ये सड़क जा रही है। अगाती बहुत ही छोटा सा आइलैंड है और लेकिन बहुत ही प्यारा आइलैंड है, लगभग 10,000 की पॉपुलेशन वाला एक छोटा सा आइलैंड है। बहुत ही शांति प्रिय जगह है और जाने के बाद में ये खुशी देखिए आप चेहरे पे। हम सभी लोग, हमारा एक पूरा ग्रुप था, बहुत ही बड़ा ग्रुप, हम लोग ग्रुप में गए थे और सभी लोग जैसे ही हम लोग गए, हम समंदर पे टूट पड़े एक तरह से, क्योंकि इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर वाला समंदर हमने कभी नहीं देखा था। और बिल्कुल ब्लू वाटर जैसा कि मूवीज़ में दिखाते हैं, बिल्कुल वो सब आंखों के सामने था। ये सब नारियल के पेड़ और कोकोनट ट्रीज़, क्रिस्टल क्लियर वाटर और ब्लू स्काई, ये सब एक ड्रीम जैसा लग रहा था, लेकिन ये सच में हकीकत था। लक्षद्वीप सच में बहुत खूबसूरत है दोस्तों। और यहाँ जाने के लिए आपको दो तरह के ऑप्शंस हैं। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको शिप के थ्रू ले जाया जाता है, कोची से लेके लक्षद्वीप अगाती तक आपको शिप के थ्रू ले जाया जाएगा और अकोमोडेशन से लेके रहना खाना पीना वो सब गवर्नमेंट की तरफ से अरेंज होता है। और दूसरा तरीका है, लोकल्स जो वहाँ के होते हैं वो इनवाइट करते हैं आपको, और अकोमोडेशन से लेके रहना खाना पीना सारी चीज़ें, एक तरह का होम स्टे होता है, वो लोग अरेंज करते हैं। और लेकिन उसमें फ़्लाइट के थ्रू जाया जाता है। तो दूसरा वाला हमने ऑप्शन चूज़ किया, होम स्टे वाला, वो बहुत अफोर्डेबल लगा हमें और एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट वाला प्लान, उसकी तुलना में हमें लोकल्स वाला ज़्यादा अच्छा लगा और हम बहुत खुश थे। एक्चुअली होम स्टे हमें बहुत अच्छा लगा। ये देखिए दोस्तों, सभी लोग आने के बाद में पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग आए तो हमारा वेलकम किया रोलैंड ने। रोलैंड वहाँ का एक तरह से टेक केयर करने वाला एक जो या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट करने वाला जो होता है रिजॉर्ट में, वो रोलैंड कर रहा था वहाँ पे। और उसने जैसे ही हम लोग वहाँ पे आए तो कोकोनट वाटर से उसने हमारा वेलकम किया। दैट वाज सो रिफ़्रेशिंग। और जी भर के हमने कोकोनट वाटर पिया, जितनी भी थकान थी वो सब हमारी एकदम से गायब हो गई, छूमंतर हो गई। सो ये देखिए दोस्तों, मेरी जो बेटी है 3 साल की, वो कितना एंजॉय कर रही है उसमें पानी में। अभी नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं कलपत्ती आइलैंड के लिए, तो सभी लोग तैयार हैं, बोट हमारी आ चुकी है और इससे पहले फ़ोटो शोटो जो भी करनी होती है। देखिए दोस्तों, हम कलपत्ती बीच के लिए, आइलैंड के लिए हम लोग निकल पड़े हैं शिप के थ्रू। एक छोटा सा शिप है और उसी में हम लोग सभी बैठे हुए हैं, देखिए। और थोड़ी देर में हम कलपत्ती आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। कलपत्ती आइलैंड एक्चुअली वेकेंट है, वहाँ कोई नहीं रहता है, बस वहाँ पे घूमने के पर्पज़ से लोग वहाँ जाते हैं। लक्षद्वीप में बहुत से छोटे छोटे ऐसे आइलैंड है जहाँ पे रहता कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पे घूमने के पर्पज़ से जाया जाता है। तो ये देखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, देख के मन खुश हो जाए एकदम। और अभी हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं। और एक्चुअली फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। फ़ॉरेन से भी अच्छा इंडिया है और ये बात मैंने वहाँ जाने के बाद में महसूस की। इसे हम छोटा सा मिनी मालदीव कह सकते हैं। मालदीव से भी बेटर है दोस्तों, क्योंकि ये अफोर्डेबल है और हमारी इंडिया का एक पार्ट है, सबसे अच्छी बात ये है।
तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड। ये देखिए दोस्तों, हम कलपत्ती बीच पे आ चुके हैं, कलपत्ती आइलैंड आ चुके हैं। ये छोटा सा जंगल के थ्रू हमें बीच दूसरी तरफ जो बीच है वहाँ पे जाया जाता है। तो बहुत ही ग्रीन एरिया है। मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और रिकॉर्ड करती जा रही हूँ। रिकॉर्ड करने की मैंने कोशिश की थी उस खूबसूरती को, उस आइलैंड की खूबसूरती को। और इस आइलैंड से होते हुए, जंगल से, एक छोटा सा घना जंगल है, उसमें से होते हुए हम लोग बीच के दूसरी तरफ जा रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा बीच है, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी हीट हो गई थी, मतलब दोपहर का वक्त था और हमें Finally, सूरज जो है वो we पूरी have तरह arrived से to कौन सा वाला बीच है ये? कलपट्टी पे था। Wow, that's तो beautiful. बस एक यही बात थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही थी हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हमें फील हो रही And थी वहाँ here's पे। a beautiful तो ये देखिए girl, दोस्तों, gorgeous समंदर girl. के बीचों बीच एक गुलाब खिला है। मेरे बच्चे वो रेड ड्रेस में, हॉट रेड ड्रेस में आए हैं। यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा. बीच पे पहुँच चुके हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। बीचेस तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन कुछ बीचेस ऐसे ऐसे थे जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हमें फ़ील हुई। अगाती जो आइलैंड था जहाँ पे हमने स्टे किया था, वो बहुत ही कंफर्टेबल था। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही मॉडरेट था, बिल्कुल भी गर्मी जैसा फील ऐसा एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन कलपत्ती आइलैंड पे आने के बाद में हमें पता चला कि गर्मी क्या होती है। वैसे हमने बहुत एंजॉय किया। हमने बहुत ही क्योंकि जंगल से होते हुए हम लोग गए, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही एक तरह से चैलेंजिंग टास्क था, और एक थ्रिलिंग जो होती है ना कोई चीज़, वो वैसा कुछ लग रहा था। और ये देखिए दोस्तों, एक हमें वहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे से दोस्त भी मिले हैं। देखिए ये पत्थर जैसा लग रहा है, आपको इसकी बनावट देखेंगे तो एक बिल्कुल पत्थर जैसा लग रहा है। ये सीप के अंदर एक छोटा सा जीव होता है, और भगवान ने इस तरह की संरचना बनाई है कि बाहर से देखने पे पत्थर लगेगा, लेकिन वो होता एक्चुअल में एक छोटा सा नन्हा सा क्रीचर है। और ये छोटे छोटे से हम लोग, और भी मैंने, और ये पता नहीं ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इसके साथ में। और यहाँ पे सभी बीच पे रिलैक्स करते हुए बैठे हैं, और सन बात ले रहे हैं एक तरह से। फ़ोटो वोटो जो भी करनी हो वो सब। और हमने बहुत से छोटे छोटे ऐसे शंख, जो लाइव शेल्स होते हैं, वो पहली बार हमने देखे, जिनके अंदर एक्चुअल में जीव होते हैं, क्रीचर जो होते हैं छोटे छोटे से। ये देखिए, बहुत ही छोटे छोटे से टाइनी टाइनी क्रीचर्स हैं, जिन्हें मैंने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। और बहुत ही कलरफुल एक ग्रीन कलर का भी मुझे शेल मुझे नज़र आया, जिसके अंदर ये देखिए दोस्तों, छोटा सा ग्रीन कलर का एक शेल है, और उसके अंदर एक छोटा सा जो क्रीचर है वो जा रहा है, उसको लेके जा रहा है। ये बहुत ही अम्यूजिंग सी चीज़ थी हमारे लिए। बच्चों ने तो एंजॉय किया, ये बड़े भी इस चीज़ को बहुत ही मज़े से इसको एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। ये देखिए कितने सारे शेल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। और मैंने कोशिश किया कि हर एक को मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन वो सभी छुप रहे थे डर के मारे। और ये फ्रेंड्स, ये टर्टल बीच है, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। टर्टल बीच पे हमने टर्टल तो हमें मिले नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पे नज़र आई, जैसे कि स्टार फिश हमें नज़र आई वहाँ पे। एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक एंड वाइट एक स्नेक भी हमें नज़र आया वहाँ पे। ये मेरी फ्रेंड साड़ी पहन के। बीच के जिस रिजॉर्ट में हम जहाँ पे हम जिस साइड हम रुके थे, वहाँ का वाटर बहुत ही ब्लू, एकदम बहुत ही प्यारा वाला आइस ब्लू कलर था। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे टर्टल बीच है, वहाँ का पानी इतना ब्लू नहीं था। आई मीन जस्ट एक सड़क का फासला है और उसमें कलर चेंज हो रहा है पानी का। ये बहुत ही अम्यूजिंग सी बात थी हमारे लिए। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा
कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खुशी के बारे और वी आर एक्चुअली एन्जॉइंग। तो आप देख सकते हैं खुशी। वेल ये दोस्तों टर्टल बीच है, हमें लेकिन टर्टल एक भी नज़र नहीं आया। ये हमारी किस्मत ऐसी थी कि उस टाइम पे टर्टल सभी अंदर घुस गए थे, हमें दिखती। और स्टिल वी वर एंजॉइंग। और स्टार वाली फीलिंग आती है। दूर दूर तक सिर्फ हम लोग थे, जो हम लोग ग्रुप में हम लोग गए थे, सिर्फ हम ही लोग थे वहाँ पे। कोई भीड़ नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। एकदम रिलैक्सिंग हॉलीडेज़ आपके बीतने वाले अगर आप लक्षद्वीप जाते हैं और आपका पूरा प्लान हो जाता है, बन जाता है, तो इससे बेटर जगह कोई नहीं हो सकती, आई स्वेयर। ये हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। और स्कूबा डाइविंग में क्योंकि एक्चुअली हम लोग बहुत सारे लोग थे। ये देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप अंदर से कुछ ऐसा है, दोनों तरफ बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं, बहुत सारे कोकोनट। ये देखिए कोकोनट्स तो इतने भरपूर मात्रा में हैं कि इन्हें देख के तो बस ऐसा फील हो रहा था कि बस हर जगह कोकोनट्स ही कोकोनट्स। हमने बहुत सारा पानी पिया, कोकोनट वाटर हमने पिया। और ये हम ही स्कूबा डाइविंग के लिए हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग थे स्कूबा वाले करने वाले। तो हमने बैचेज़ में हमने किया। एक दिन मेरी फ्रेंड्स ने किया और सेकंड डे मैंने किया, मैंने और मेरी टीम ने, हाँ तो फ्रेंड्स ने। और स्कूबा डाइविंग के लिए हम लोग आ चुके हैं एक उसी अगाती आइलैंड पे। और बच्चे लोग तो क्योंकि जा नहीं सकते, 5 साल तक के बच्चे अलाउड नहीं थे। आई मीन 10 ईयर तक के बच्चे, 10 ईयर तक अगर कोई बच्चा है 10 ईयर से ऊपर है तो वो जा सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मैराथन कर रहे हैं, अपना बीच पे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए मायरा और हितार दोनों भाग रहे हैं और माहिरा जीत चुकी है। अभी हितार्थ भी इस साइड जा रहा है और इस साइड से हितार्थ जीत चुका है। बच्चे एक्चुअली बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। बच्चों को सैंड वैसे भी पसंद होती है और यहाँ की सैंड एकदम प्योर वाइट है। और तरह तरह के कैशल बना रहे थे बच्चे और शेप्स जो होती हैं लड्डू से लेके पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं बच्चे। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा हमें बंगाराम बीच पे लगा जाने में। और बंगाराम बीच आइलैंड हम आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, एक पुल के थ्रू, एक प्लास्टिक के कैन का पुल बना हुआ है और यहीं से हम लोग लैंड कर रहे हैं बंगाराम आइलैंड पे। और जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे बंगाराम बीच
थोड़ा सा हाई लगा हमें। बंगारम रिज़ॉर्ट भी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है और पानी जो है इतना सुंदर है कि आप देखते ही हैरान हो जाओगे। इतना क्रिस्टल क्लियर आइस ब्लू वाटर है यहाँ का। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वुडन अकोमोडेशंस बनाए गए हैं रिज़ॉर्ट में। अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है, लेकिन जल्दी यहाँ पे रहना शुरू करेंगे। और ये भी रोलैंड का ही डिज़ाइन किया हुआ है, जिसने जो अगाती आइलैंड पे जिसने मैनेज किया था सब कुछ, हमारा अकोमोडेशन और ये सब, उसी ने यहाँ पे जो वुडन के दिखा रखे हैं वो सब उसने डिज़ाइन किए हैं। और गेकोर सैंड बैंक है जहाँ पे हम लोग आए हैं। और क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा हमें थोड़ा सा गर्म लग रहा था, इसलिए हम लोग जल्दी यहाँ से आ गए। और ये हम वापस अपने आइलैंड की तरफ जाते थे। मस्ती कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। Those were the days, friends. I mean, अगर आप जाते हैं लक्षद्वीप तो आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा, बहुत इन्जॉय करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, तो आप कट ऑफ रहेंगे अपनी आउटर वर्ल्ड से। और एक तरह से क्वालिटी टाइम जो होता है अपनी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो आप इन्जॉय करेंगे वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। सपोज़ कीजिए आप मोबाइल से आप दूर हैं, इंटरनेट से आप दूर हैं, और आप सिर्फ इन्जॉय कर रहे हैं उस पल को, उस मोमेंट को, उस जो भी क्वालिटी टाइम है आपका। ये देखिए दोस्तों, मैं स्कूबा के लिए जाते हुए, स्कूबा डाइविंग के लिए मैंने इसलिए चूज़ किया मैंने ये ऑप्शन क्योंकि मुझे वाटर फोबिया है, बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे वाटर से। लेकिन मैं उस डर को मैं निकालना चाहती थी, तो मैंने जानबूझ के स्कूबा के लिए मैंने कहा कि मैं ट्राई करूँगी। और ये अच्छा किया मैंने, क्योंकि फाइनली मैंने सक्सेसफुली वो कर लिया। और करने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई जो मैं बता नहीं सकती आपको। एक्चुअली दोस्तों, ये आपको बहुत ही, ये जो ट्रेनर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब वो आपको इतना रिलैक्स फील कराते हैं। और जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो पानी के साथ, आप जैसे आपको माउथ के थ्रू आपको ऑक्सीजन लेनी होती है, आप अगर कंफर्टेबल हो, वो आपको 5 से 10 मिनट आपको ट्रेनिंग देंगे पानी के बाहर ही। आपको अंदर लेके जाने से पहले आपको अच्छी तरह से पूछेंगे आप कंफर्टेबल हो, तभी आपको वो अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मास्क इन्होंने मेरे फेस पे लगाया है। मास्क इस तरह का होता है कि पानी अंदर नहीं जाता है, और ये आपकी नाक को भी ब्लॉक कर देता है। नाक के थ्रू आपको सांस नहीं लेनी है, और आपको सांस जो लेनी है वो सिर्फ मुंह के थ्रू लेनी है। वो कुछ अभी देखिए दोस्तों, अभी आगे जैसे वीडियो होगा, कुछ वो मुंह में कुछ लगाएंगे पाइप जैसा, और उसको बस आपको दांतों में बाइट करके रखना होता है, अच्छे से चबा के रखना होता है, और उसको उसकी ग्रिप को ढीला नहीं करना है। देखिए, आपको इसे बस मुंह में अच्छे से चबा के रखना है, और उसी के थ्रू आपको सांस लेनी है। आपको हैबिट डालनी कि आपको नाक के थ्रू सांस नहीं लेनी है, आपको मुंह से ही सांस लेनी है। बस ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर आप इसमें कंफर्टेबली आप अपने आप को कंफर्ट में आपको अपने आप को पाते हैं, तो उसके बाद की जो जर्नी है वो बहुत ही आसान है। अगर आपने स्नॉर्कलिंग की है तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये मुझे पानी के अंदर पानी के अंदर प्रैक्टिस करा रहे हैं। मुझे पानी में मेरा सर डुबो के कि मैं कंफर्टेबल तो हूँ ना सांस लेने में। तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने मुझे पानी के अंदर रखा इस तरह से सर डुबो के, और मैंने जैसे ही पानी के अंदर देखा तो एक बार के लिए मुझे बहुत डर सा लगा। अंडर वाटर आप देखते हैं तो थोड़ा सा लगता ही है, वो जिसको फोबिया होता है वो तो स्पेशली। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं कंफर्टेबल थी, और मैंने यस बोला कि हाँ, यस आई कैन गो इनसाइड। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन मैं अपनी एक पार्टनर जो है, मेरी दोस्त है, उसका वेट कर रही हूँ। मेरी दोस्त मुझसे भी ज़्यादा पैनिक्ड है, और वो एक्चुअली लैडर को छोड़ ही नहीं रही है। और जो ट्रेनर्स है वो ट्राई कर रहे हैं, अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आप कर लेंगे मैम, आप कर लेंगे, आप कोशिश कीजिए। तो थोड़ी देर उनके डर को निकालने के बाद में 5 to 10 मिनट्स के बाद में जो मेरी फ्रेंड थी वो भी तैयार थी एक तरह से पूरी तरह जाने के लिए अंडर वाटर। और
ये एक्चुअली 2 लोगों को एक साथ लेके जाते हैं अंदर स्कूबा के अंदर। एक आप होते हैं और एक आपका पार्टनर होता है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने पहले ही स्कूबा कर लिया था फर्स्ट डे ही, और इसलिए बिकॉज वी हैव ए 3-year-old डॉटर सो उसे संभालने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए होता है। वो बहुत नॉटी है, बहुत ही हाइपर एक्टिव है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके ही जा सकते थे। इसलिए एक दिन मेरे हस्बैंड गए और सेकंड डे मैं गई। तो मेरी जो पार्टनर है अभी उन्होंने अपने डर पे काबू कर लिया है, और ये देखिए मैं भी अंदर जाने की पूरी तैयारी कर रही हूँ। और ये जो पिंक टी शर्ट में आप देख रहे हैं वो मेरी पार्टनर है जो स्कूबा के लिए अंदर जाएगी। इन्हें इस शुरुआत में बहुत डर था, लेकिन अभी ये अंडर वाटर जाने के बाद में ये इतनी कंफर्टेबल थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही है इन्होंने एक्चुअली बहुत इन्जॉय किया मेरी फ्रेंड ने। और ये देखिए दोस्तों, अंदर की जो दुनिया है वो अमेजिंग है। आई मीन आप बस सपने में सोच सकते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। अंडर वाटर वर्ल्ड बहुत ही खूबसूरत है। जैसे मैंने बचपन में कैलेंडर में देखा था, इस तरह से मछलियाँ ग्रुप में होती हैं और शैवाल और ये जितनी भी चीज़ें हैं, पानी के जो पौधे होते हैं और पानी के जो भी जीव होते हैं, क्रीचर्स होते हैं, वो सब मैंने कैलेंडर में ही देखा था। एक बड़ा सा एक्वेरियम जैसा आपको फील होगा, लेकिन आप सच में उस एक्वेरियम के अंदर ही होते हैं। आपको जब पता लगता है कि आप उस पानी के अंदर हो और मछलियों को आप देख रहे हो, आप उन्हें छू सकते हैं आप एक्चुअली। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस होता है मेरे हिसाब से। दोस्तों आपको लाइफ में एक बार तो स्कूबा ज़रूर ही करना चाहिए। आई सजेस्ट कि ज़रूर ही करें आप दोस्तों। और लक्षद्वीप का पानी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए वहाँ पे अंडर वाटर जो भी आप देखते हैं वो बिल्कुल साफ़ नज़र आता है। तो सबसे अच्छी बात ये है, हमें इतनी वैरायटी मिली है मछलियों की, और यहाँ तक कि हमने एक स्नेक भी देखा है जो अभी आगे वीडियो में दिखाएंगे। स्नेक भी हमने देखा, और स्नाइपर फिश भी हमने देखी वहाँ पे। यस, और ये हाँ, आपको ज़रा भी अनकंफर्टेबल लगता है तो आप तुरंत आप अपना थम्स अप कर दीजिए, वो 1 सेकंड, विदिन फ्यू सेकंड्स वो आपको ऊपर ले जाएंगे। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप कंफर्टेबल हैं तभी आप वो अंदर रखेंगे। थोड़ा सा कान में आपको प्रेशर फील होता है, जैसे जैसे आप नीचे डाइव करेंगे तो कान में प्रेशर आपको महसूस होगा। वो नेचुरल है, क्योंकि जैसे आप एयर प्रेशर हवा में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, तो भी आपको कान में थोड़ा सा हल्का प्रेशर महसूस होता है। वैसा ही प्रेशर आपको अंडर वाटर जाने पे भी लगता है, लेकिन हैबिट हो जाती है। आप जब देखेंगे, आप सीनरी आसपास की देखेंगे, आप इतने खो जाएंगे कि आपको वो कान का जो दर्द है वो महसूस ही नहीं होगा। इतना नहीं होता, आप बेरेबल है, आप आराम से उसको सहन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं, और ये सब इन्हें छू के हम लोग देख रहे थे, और ये बिल्कुल अनबिलीवेबल सा ड्रीमी वर्ल्ड है। और मेरी दोस्त भी बहुत इन्जॉय कर रही है, जो सबसे ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया। और मैं हाथ लगा के इसे छूने की कोशिश कर रही हूँ और वेल दोस्तों, अगर आपको कान में प्रेशर, आपको दर्द महसूस हो थोड़ा भी, तो आप नाक को दबाते जाएं थोड़ा हल्का हल्का। वो आपको ट्रेनर बताते जाएंगे, वो आपको पूरी तरह से बताने के बाद ही आपको नीचे लेके जाएंगे। आप हल्का हल्का से उसको दबाते रहेंगे नाक को, तो वो एयर पास होती जाएगी और आपको दर्द इतना फील नहीं होगा कान में। और लगभग हाफ एन आवर वो आपको अंडर वाटर रखता है, या जितनी आपकी कैपेसिटी हो। हाफ एन आवर मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखते हैं। और स्कूबा जो है वो बड़ों ने तो किया ही किया, लेकिन यकीन नहीं होता कि हमारे साथ जो बच्चे गए थे, जो 10 ईयर से ऊपर थे, 10 to 15 ईयर्स ओल्ड जो भी बच्चे थे, उन्होंने भी स्कूबा किया और सक्सेसफुली किया। ये सबसे बहुत ही अमेजिंग सी बात हमें लगी कि इतना आसान है दोस्तों। लगती है कोई चीज़ टफ़, लेकिन वो एक्चुअल में इतनी होती नहीं है। जब आप उसके करीब जाते हैं, आप डर के करीब जाते हैं, तो डर अपने आप पीछे हट जाता है। तो यही बात मेरे साथ हुई। वो इसीलिए तो कहते हैं डर के आगे जीत है डर के आगे लक्षद्वीप है तो हम सभी ने सक्सेसफुली किया। हम सभी एक्चुअल में सबसे फर्स्ट डे हम डरे हुए थे कि कैसे होगा अंडर वाटर। पानी में ऐसे मुंह डाल के थोड़ी देर के लिए देखिए, ऐसे लगता है सफोकेशन सा फील होता है, लेकिन वो एक्चुअली आपको ऑक्सीजन पाइप आपको देते हैं। तो अंडर वाटर जाने के बाद में आपको लगेगा कि आप भी उन्हीं का ही एक हिस्सा है, आप भी एक मछली बन चुके हैं तो ये एक्सपीरियंस अपने
आप में बहुत ही अनोखा है और मेरे हिसाब से लाइफ में एक बार तो सभी को इसे फील करना ही चाहिए। बहुत तरह की वैरायटी हमने देखी, मछलियाँ ग्रुप में झुंड में होती हैं और बड़े आकार की मछलियाँ भी हमने देखी हैं। ये शायद उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए अभी। और स्कूबा के लिए दोस्तों आपको एक दिन पहले अगर आप स्नॉर्कलिंग करके जाएँ तो बेटर होगा। स्नॉर्कलिंग ईज़ी है, ये आप बच्चे भी कर रहे थे स्नॉर्कलिंग जैसी चीज़, तो उससे क्या होता है कि आपको मुँह से साँस लेने की हैबिट बनती है और जो नाक के थ्रू आपको हमें जो आदत होती है उसकी बजाय हम मुँह से साँस लेते हैं। बस वो एक हैबिट आपको हो जाए तो उसके बाद आगे की जर्नी बहुत ही आसान है। कि हम वापस स्कूबा करने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं। नहीं बट ऐसा बड़े तो उसमें जा रहे हैं बाय। ये हमारी बोट रेडी है। चलो वहाँ पे तो ये हमारी बोट आ चुकी है, हम लोग अपने आइलैंड पे आ चुके हैं, आज़ादी आइलैंड पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अभी टर्टल बीच पे वापस जा रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद में आज पानी का बहाव ज़्यादा है। दोस्त मिला है। अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत सा सांप हमें दिखाई दिया है वहाँ पे। और ये शाम को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। म्यूज़िकल चेयर से लेके बहुत सारे गेम्स उस एक हफ्ते तक का जो हमारा प्लान था, टूर प्लान था, उसमें हमने एंजॉय किया अच्छे से। और ये फाइनली मैं एक झूले पे बैठ के उसी बीच के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा झूला था, नारियल के कोकोनट ट्री से लगा हुआ। रिलैक्स करने के लिए इससे अच्छा बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती है, मुझे लगता है। जहाँ तक अफोर्डेबल भी है और खूबसूरत भी है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग इतने सारे लोग हम इकट्ठे होके गए थे। और ये इवनिंग का व्यू है जहाँ पे रोज़ शाम को हम लोग स्विमिंग करते थे समंदर में। आई लव अगाती लिखा हुआ है लेकिन कैमरे में उल्टा दिखाई दे रहा है। ये कुछ स्नैप्स हैं फिर से हम लोग। और ये रिज़ॉर्ट है जहाँ पे हम लोग ठहरे थे, जहाँ पे हमने होम स्टे लिया था। और ये मेरी दोस्त हैं खूबसूरत सी। और ये बीच में रोलैंड हैं, हम लड़कियों के बीच में जिसका जिक्र मैंने किया था, रोलैंड का। और ये हम लोग रिलैक्स होके बैठे हैं शाम के टाइम पे। ये सड़क पे हम लोग इस तरह से बैठे हैं जैसे कोई नहीं रहता है यहाँ पे। एक्चुअल में आइलैंड बहुत ही शांति प्रिय, बिल्कुल एक प्यारी सी जगह है ये अगाती आइलैंड। और ये रात का व्यू है फ्रेंड्स, ये देखिए चांदनी रात है और खूबसूरत सा सीन लग रहा है एकदम। ये हम लोग एंजॉय करते हुए, रिलैक्स करते हुए बीच के ऊपर, ये बॉनफायर करते हुए। दीज आर द मेमोरीज एक्चुअली। और ये बोट की शिप की डेक के ऊपर बैठ के पोज करा रही हूँ मैं। ये हम सब लोग पूरे इकट्ठे होके। ये बंगाराम रिज़ॉर्ट के बाहर का फ़ोटो है। और कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ मेमोरीज़ हैं जो मैंने शेयर करने की कोशिश की है आप सभी के साथ। कुछ स्नैप्स हैं। ये जंगल के बीच में एक गुलाब खिला है। मेरी खूबसूरत सी दोस्त, ये मैं इस आइलैंड को इतना खूबसूरत बनाने की कोशिश की है इन लोगों ने। और लीकर वहाँ अलाउड नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ये रोलैंड हैं जो हमारे साथ पूरे टाइम थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा है। और इनका हम विशेष शुक्रिया। ये हमारे रिज़ॉर्ट में एक बहुत ही रिलैक्सिंग सा झूला है जिसका हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। ये दोस्तों बच्चे एंजॉय करते हुए, ये हम स्कूटी से आइलैंड की सैर करते हुए। और ये कुछ मेमोरीज़ हैं दोस्तों जो हर इवनिंग हम आपस में टाइम स्पेंड करते थे। ये मेरी खूबसूरत सी दोस्त है जो साड़ी पहन के एंजॉय कर रही है, ये मैं खुद। और उस आइलैंड की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए ये हम शिप के थ्रू, बोट के थ्रू कहीं जाते हुए। और
तो दोस्तों ये तो था हमारा अब तक का लक्षद्वीप का टूर, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस होगी टूर पैकेज प्लान से रिलेटेड, तो मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी उसका लिंक। और अगर दोस्तों आपको पसंद आता है वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गई हूँ। अगर आप लोकल्स के इनवाइट कर एज ए गेस्ट इनवाइट करने के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा, और उसमें लगभग 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। और लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के पैकेज के थ्रू अरेंजमेंट के थ्रू जाते हैं तो उसमें आपको परमिट और ये सब इशू नहीं होते हैं, वो खुद अरेंज करती है गवर्नमेंट। लेकिन वो आपको डेफिनेटली कॉस्टली पड़ता है, और वो लगभग 1 हफ़्ता पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे, और उससे पहले आपको फ़्लाइट्स की टिकट्स वगैरह बुक करानी होंगी, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कंफर्मेशन। इसलिए मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप जो लोकल्स आपको एज ए गेस्ट इनवाइट करते हैं उसके थ्रू आपको अगर आप जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ेगा और वो ईजी भी होगा। बस आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। वो इतना लेंथी प्रोसेस नहीं है, आप आराम से बनवा सकते हैं। और लेकिन आपको हफ्ते भर का टाइम लगता है, उसमें पुलिस आके वेरिफिकेशन करती है और ये सब चीज़ें होती हैं। सो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। लगभग महीना भर पहले आपको तैयारी करके जाना होगा।